मित्रों, दिन और रात का समय कई भागों में बटा होता है। प्रत्येक समय की अलग अलग अपनी महत्ता होती है। जिस संदर्भ में हम सभी लोग जानते हैं, रात में सोना अच्छा लगता है, दिन में जागना और काम करना अच्छा हो लगता है। इसके अंतर्गत अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो समय का विभाजन अपनी सांस्कृतिक स्थिति में मुहूर्त के रूप में माना जाता है और ये मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो इसी में से प्राय हम सुनते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो आइए थोड़ा हम आप चर्चा करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, ब्रह्म मुहूर्त का श्रेष्ठतम उपयोग अपने लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सभी जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका समय 4:24 से 5:12 प्रातःकाल का बताया गया है। ये 48 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण हुए। अपने शास्त्रों में इसकी सर्वत्र महत्ता वर्णित है। कहा तो ये जाता है, इस समय दैवी शक्तियां आसमान में विचरण करती हैं और जो जग रहे होते हैं उनको अनुदान वरदान देती चली जाती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य की दृष्टि देखें तो इस समय प्रचुर मात्रा में प्राण वायु वातावरण में प्रवाहित होती है और जो जग करके इसका लाभ उठाता है वो जीवन में प्राण शक्ति का अर्जन करता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में चूंकि इतनी महत्ता बताई गई है तो बहुत आवश्यक है कि हम इसका उपयोग सूझबूझ कर करें। यूं ही सोने में न जाने दें और जग भी गए तो ऐसा ना हो अस्त व्यस्त अवस्था में चला जाए। इस संदर्भ में बताया गया है इसका ब्रह्म मुहूर्त के जो 48 मिनट हैं इनका विशेष रूप से उपयोग पहला तो आप मेडिटेशन के लिए करें अथवा प्रार्थना के लिए करें। उस समय की गई प्रार्थना और मेडिटेशन अन्य समय में किए गए की तुलना में जाने कितने गुना अधिक प्रभावशाली होते हैं। अथवा इस समय आप आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें तो आप पाएंगे जो गूढ़ गुत्थियां हैं वो भी बड़ी आसानी से आपको समझ में आती चली जाएंगी। और बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का या ऑटो सजेशन का, कुछ भी कह लीजिए, जिसका कि आज सारे मनोवैज्ञानिक जोर शोर से विस्तार कर रहे हैं। ऑटो सजेशन अथवा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही सिद्धांत यही है कि इस अवधि में कुछ निश्चित विचार आप बार बार दोहराएं, अफर्मेशंस आप बार बार करें तो निश्चित धीरे धीरे वो आपके अचेतन मन में बैठ जाती हैं और फिर आपका वो विशिष्टताएं आपके व्यक्तित्व में अपने आप आने लगती हैं। आपका जीवन उधर ढलता चला जाता है। इसलिए जो भी आप कमी महसूस कर रहे हो उस कमी के निवारण के लिए जो उपयुक्त है वो 4 लाइनों का 2 लाइनों का आप एक सजेशन का वो बनाइए और उसे ब्रह्म मुहूर्त में दोहराइए। आप कुछ दिन में ही देखेंगे कि आप में कितना परिवर्तन आता चला जाता है। और इसके अतिरिक्त एक कार्य तो अनिवार्य रूप से हमें करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में कि हम दिन भर के अपने समय की प्लानिंग करें और सायंकाल उसको चेक करें कि जो हमने प्लानिंग की थी, जो प्रायोरिटी के आधार पर कार्य निर्धारित किए थे, वो कितने हुए और अगर जो नहीं हो पाए उनको आगे करने की योजना बनाएं। और अगर
समय का ठीक उपयोग नहीं हो पाया तो हम अपनी आत्मसमीक्षा करें। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त के 48 मिनट अगर जागरूकता से उपयोग किए जाएं तो आपके जीवन में बहुत कुछ दे सकते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।